जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब मोनू त्यागी जी, बड़े ही सुंदर तरीके से आपने एक एक वीर गाथा जो है हमारे बीच रखी, सुनाई। चानी जी, मैं आपसे आपकी जुबानी सुनना चाहूंगी, क्योंकि क्या संदेश आप आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देना चाहेंगे देशवासियों को? सर्वप्रथम आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को प्रणाम करते। रे अब है इसे रुकने नहीं दूंगी, बही दिल में लहरे अब है इसे रुकने नहीं दूंगी, जली है लौ मेरे सीने इसे बुझने नहीं दूंगी, मेरे हर गीत में माँ भारती की शान है सजती, मेरे हर गीत में माँ भारती की शान है सजती, सजी माँ भारती को मैं कभी झुकने नहीं दूंगी, बहुत सुंदर। सजी माँ भारती को मैं कभी झुकने नहीं दूंगी। और देखिए आजकल जो माहौल चल रहा है, तब एक मेरी कलम भी कुछ कहना चाहती है। आम इंसान की जो तकलीफ है, मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से कहती हूँ कि आम इंसान क्या चाहता है आज के समय। सुनिएगा। नेह बने के खिले वो सुमने चाहिए, नेह बने के खिले वो सुमने चाहिए, प्रेम जो कह सके वो नयने चाहिए, प्रेम जो कह सके वो नयने चाहिए, दीप खुशियों का हर पल जले देश में, दीप खुशियों का हर पल जले देश में, बस अमन बस अमन बस अमन चाहिए, बस अमन बस अमन बस अमन चाहिए। और देखिए, क्योंकि हमारा देश भिन्न भिन्न परिपाटी का देश है, तब मैं कुछ पंक्तियां रखती हूँ कि धर्म है अनेक और भाषा भी अनेक यहाँ, धर्म है अनेक और भाषा भी अनेक यहाँ, भारत की आन बान शान देख लीजिए, भारत की आन बान शान देख लीजिए, वंदनीय माटी और वीरों वाली परिपाटी, भिन्नता में एकता महान देख लीजिए, भिन्नता में एकता महान देख लीजिए, हाथ में तिरंगा लिए और गीत गंगा लिए, राष्ट्र गान का है क्या सम्मान देख लीजिए, भारती की लाज हेतु भारती के लाल खड़े, बसी है तिरंगे में ही जान देख लीजिए, बसी है तिरंगे में ही जान देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल चांदनी जी, बहुत खूबसूरत पंक्ति थी आपने सुनाई। विमलेंदु जी, आपसे सुनना चाहूंगी, क्योंकि चांदनी जी ने समय का जिक्र किया था, और जब हमारा देश आजाद हुआ था उस दौरान कई ऐसी चीजें थी, कई परेशानियों का डट के सामना किया था हमारे सूरवीरों ने। उन सूरवीरों के लिए आप कुछ सुनाएं। सभी को नमस्कार। सूरवीर का जिक्र हुआ, शहीदों का जिक्र हुआ। मैं आज के परिदृश्य की बात कर रहा हूं कि हम लोग हैं क्या, हमारा देश है क्या। 4 पंक्तियां देखिए कि रहे इज्जत से चाहे जैसे भी हालात में रहें, हमारे देश में रिश्तों की अहमियत है बहुत, यहाँ गंगा व गौ माता समान है, समझे। और जिस के कारण ये पूरी गजल कही है, एक हमारे बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कुछ कहा था, उन्हीं का जवाब दिया था मैंने एक शेर में कि यहाँ गंगा व गौ माता समान है, समझे। और बुरा इसको कहा तो फिर जुबान खींचेंगे, बुरा इसको कहा तो फिर जुबान खींचेंगे, हमारे बाप का हिंदुस्तान है, समझे। बहुत बढ़िया, हमारे बाप का। बहुत विमलेंदु जी, बहुत ही बखूबी आपने अपने शब्दों से ये चीज दर्शाई है। मीना चौधरी जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आजादी के समय में हमने देखा था कई ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने कविता के माध्यम से लोगों को इकट्ठा किया था, लोगों को अपने बीच लेकर आए थे, और ऐसे में लोगों के बीच में वो ऊर्जा शक्ति जो है वो कविताओं के माध्यम से भरी गई थी, जो आने वाले समय में जो लड़ाई लड़ी गई थी, कविताओं ने भी एक ऊर्जा, एक वो शक्ति जो है लोगों में दी थी। आपका संदेश मैं आपके शब्दों में सुनना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रावणी जी हमारी स्वागत करने के लिए, और हर खबर साधना न्यूज के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज़ादी की बात आती है तो भारत की महिमा को कोई भूल नहीं सकता है, तो उस पर मेरी यह कविता है।
उससे पहले 2 पंक्तियां देती हूँ। जो यकीन हो अगर तो इकरार दे हम, जो यकीन हो अगर तो इकरार दे हम, आग कुछ दिल में जगा इजहार दे हम। भूल कर वतन को जो हो लिए, भूल कर वतन को जो दुश्मन के हो लिए, रास्ते जंगी पत्थर बुहार दे हम, रास्ते जंगी पत्थर बुहार दे हम। बहुत बढ़िया। मनु शत्रुपा का है भूमि ये भरत का है, मनु शत्रुपा का है भूमि ये भरत का है। आर्यवर्त के नाम से जग में विख्यात है। हिम से चोटी भरा, हिम से चोटी भरा, सागर पग को धरा। विभिन्नता में एकता रचा बसा गात है। वसुधा ही कुटुंब है, वसुधा ही कुटुंब है, अहिंसा अवलंब है। अतिथि देवता यहाँ रीत अभिजात है। 3 रंग का तिरंगा, 3 रंग का तिरंगा, तीनों जहां को है रंगा। स्वर्णिम इतिहास तो, स्वर्णिम इतिहास तो लिखा पात पात है। माटी यह अनूप है, माटी यह अनूप है, ओज भरती रूप है। हुंकारती जब जब, हुंकारती जब जब, दम का ललाट है। बहुत खूब। भारत के शूरवीर, भारत के शूरवीर, सीना ताने खरे धीर। बैरी के हर चाल को दे रहे वो मात है। प्राण लेते हैं निडर, प्राण लेते हैं निडर, प्राण देते हैं अमर। मिटते मिटते वतन पर सीमा पे तैनात हैं। विश्व के पटल पर गगन अचल पर, विश्व के पटल पर गगन अचल पर, कीर्ति सूर्य कह रहा हिंद का प्रभात है। कीर्ति सूर्य कह रहा हिंद का प्रभात है। आर्यवर्त के नाम से जग में विख्यात है, आर्यवर्त के नाम से जग में विख्यात है। बहुत खूब मीना चौधरी जी, बहुत खूब। उपेंद्र जी, आपका रुख करूंगी क्योंकि एक अंतर आज के समय में हम देख सकते हैं। आजादी के समय में जहां लोग एक दूसरे के लिए लड़ते थे, आज के समय में हम देख रहे हैं कि लोगों में पेशेंस खत्म हो रहा है, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्या संदेश आप आज देशवासियों को देना चाहेंगे कविता के माध्यम से कि आजादी के समय जिस तरीके से मिलजुल कर हम रहते थे, वही चीज हमें आगे भी आने वाले समय में वैसे ही रहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों के लिए मैं कवि उपेंद्र फतेहपुरी बधाइयां देता हूं। और बहुत अच्छी बात कही, आज हमारे देश को एकता और अखंडता की बहुत आवश्यकता है। तिरंगे की बुलंदी ही हमारी शान हो जाए, वतन के वास्ते जीना वतन ईमान हो जाए। और गिरा दो जाति मजहब की दीवारें इस चमन से, अब यहाँ हर पुष्प की खुशबू में हिंदुस्तान हो जाए। बहुत सुंदर। यहाँ हर पुष्प की खुशबू में हिंदुस्तान हो जाए। और ये एकता और अखंडता क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये आजादी हमें किसी उपहार में नहीं मिली, हमने फिर उजड़े चमन बसाए हैं, आजादी के मुश्किल कमल खिलाए हैं। और इसकी खुशबू ऐसे नहीं नसीब हुई, इसकी खातिर कितने सर कटवाए, इसकी खातिर कितने सर कटवाए हैं। तो आज जरूरत है कि हमारे देश में एकता रहे और अखंडता रहे, सभी प्रेम और सद्भाव से रहें। मैं 4 पंक्ति समर्पित करता हूं कि नहीं पक्षधर हैं हम उसके, नहीं पक्षधर हैं हम उसके कि अब कोई दंगा हो। नहीं दृश्य हम वो चाहें लिपटा शरीर पर तिरंगा हो। और खून खराबे मेरे देश में और सरहद पर थम जाएं, खून खराबे मेरे देश में और सरहद पर थम जाएं। नहीं नाजिमा विधवा हो ना बिन सिंदूरी गंगा हो, नहीं नाजिमा विधवा हो बिन सिंदूरी गंगा हो। और देखिए साहब, ये स्वतंत्रता का पर्व हमारा देश मना रहा है, घर घर तिरंगा पहुंचेगा। मैं 4 पंक्तियां सुना के आप अपनी जगह लूंगा कि अब तिरंगा जब हिंदुस्तान घूमने चला है तो आज हिंदुस्तान कितना बदल रहा है, कैसे देखता है। किसान भारत की तिरंगा घूमने भारत चला है, हर कदम पर पूछता है
क्या मिला कितना मिला है, हर कदम पर पूछता है, क्या मिला कितना है। सांप्रदायिक हो न लड़ने की कसम खाई नहीं है, सांप्रदायिक हो न लड़ने की कसम खाई नहीं है। मजहबी दंगों से क्यों एक, मजहबी दंगों से क्यों एक शहर धू धू कर जला है। शान भारत की तिरंगा घूमने भारत चला है, शान भारत की तिरंगा घूमने भारत चला है। बहुत 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 खूब उपेंद्र जी, बहुत ही कम शब्दों में आज की परिस्थिति जो है आपने अपने शब्दों में बयां की है। प्रीति जी, मैं आपसे सुनना चाहूंगी, क्योंकि देखिए मजहबी दंगों का जिक्र किया है उपेंद्र जी ने, और ऐसे में हमारे जवान जो हमारे लिए शहीद हुए, हमारे देश की आजादी के लिए शहीद हुए थे, और आज की स्थिति जब वो देखते होंगे उनको कितनी पीड़ा होती होगी कि जिस देश को आजाद दिलाने के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया, अपना जीवन बलिदान दिया है उन्होंने, और ऐसे में आज की स्थिति में जिस तरीके से लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये संदेश कहां तक सही है, और वो जो संदेश उन्होंने दिया था वो संदेश को किस तरीके से हम आगे लेकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। और घर घर तिरंगे का अभियान चला था, तो मैं एक कविता आप सभी के बीच रखती हूं और आप सभी का स्नेह चाहूंगी। घर घर तिरंगा लहराए, हर घर तिरंगा लहराए, घर घर तिरंगा लहराए, हर घर तिरंगा लहराए। इसके गौरव का मान रखें, हम अमन चैन का ध्यान रखें। आँच न आने दे इस पर ऐसा ऊंचा स्थान रखें। धर्म मजहब से ऊपर उठकर बस राष्ट्र धर्म हो सबसे ऊपर। धर्म मजहब से ऊपर उठकर बस राष्ट्र धर्म हो सबसे ऊपर। हम नव भारत निर्माण करें, हम नव भारत निर्माण करें। सत्य हिंसा के पथ पर घर घर तिरंगा लहराए, हर घर तिरंगा लहराए। और अगली पंक्ति मैं शहीदों को समर्पित करती हूँ। श्रद्धा सुमन अर्पण करें, उन शहीदों को नमन करें जो देश खातिर मर मिटे। उन सपूतों का वंदन करें। अब अपनी जिम्मेदारी है, एकजुट होने की बारी है। ये शान हमारे देश की करनी इसकी पहरेदारी है। घर घर तिरंगा लहराए, हर घर तिरंगा लहराए। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत प्रीति जी, बहुत सुंदर। ओम प्रकाश कल्याणी जी, आपसे वो संदेश जानना चाहूंगी, वो संदेश सुनना चाहूंगी जो पूरे देशवासियों के लिए आप देना चाहेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है और पूरे देश भर में इसकी धूम जो है देखी जा रही है। और ऐसे में देशवासियों के लिए कुछ संदेश और इसके साथ ही श्रद्धांजलि उन शूरवीरों के लिए। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने संदेश की बात की, मेरी ओर से संदेश 4 पंक्तियों में हम सभी भारतवासियों के लिए कि पहले मन का रावण मारो तब होगी जय। पहले मन का रावण मारो तब होगी जय। राम को अपने
मन में धारो तब होगी जय। कि पहले मन का रावण मारो तब होगी जय। राम को अपने मन में धारो तब होगी जय। और प्यार प्रेम की भाषा जब दुश्मन ना समझे, प्यार प्रेम की भाषा जब दुश्मन ना समझे, घर में घुस उसको संहारो तब होगी जय। घर में घुस उसको संहारो तब होगी जय। और अभी प्रीति जी ने तिरंगे की बात की। हमारी आन बान शान का प्रतीक है ये तिरंगा। इस तिरंगे को 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। आप सभी का भी समर्थन मिले। कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी के मन तिरंगा है। वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी के मन तिरंगा है। मिटे जो देश की खातिर, सजे उस तन तिरंगा है। मिटे जो देश की खातिर, सजे उस तन तिरंगा है। और आज 15 अगस्त है, हर हाथ में आप तिरंगा देखेंगे। यहाँ कश्मीर से लेकर वहाँ कन्याकुमारी तक, यहाँ कश्मीर से लेकर वहाँ कन्याकुमारी तक, जहाँ तक भी नजर डालो लिए हर जन तिरंगा है। जहाँ तक भी नजर डालो लिए हर जन तिरंगा है। और हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा अब वो जय विज्ञान तक भी पहुंचा। किसान बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे देश में, और उन किसान परिवारों से ही जवान निकलते हैं जो सीमा पर हमारे देश की, हमारी भारत माता की रक्षा करते हैं। उन दोनों को ही समर्पित ये 4 पंक्तियां आप सबके सम्मुख प्रस्तुत है। कि किसानों की यहाँ अपनी अलग पहचान होती है। किसानों की यहाँ अपनी अलग पहचान होती है। दिलों में दर्द रहता, दिलों में दर्द होठों पर, मगर मुस्कान होती है। दिलों में दर्द होठों पर, मगर मुस्कान होती है। पसीना खेत में बहता, लहू बहता है सीमा पर। पसीना खेत में बहता, लहू बहता है सीमा पर। बसी धरती तिरंगे में ही उसकी जान होती है। बसी धरती तिरंगे में ही उसकी जान होती है। किसानों की यहाँ अपनी अलग पहचान होती है। बहुत सुंदर ओम प्रकाश जी, बहुत धन्यवाद। बहुत खूब ओम प्रकाश जी। क्योंकि इन पंक्तियों में जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, जैसे कि आपने कहा है कि हमारा देश जो है वो आगे बढ़ रहा है, और ऐसे में हम सबको एकजुट होकर मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। और ये संदेश एकजुटता का जो है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। मोनू त्यागी जी, आपसे मैं सुनना चाहूंगी, क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया, त्याग किया, और आज भी वो जवान सीमाओं पर डट कर खड़े हैं ताकि हम सुरक्षित रहे, उन जवानों के सम्मान में आप कुछ पंक्ति कहें। श्रावणी जी, और मेरी कविता भी आपने जो बोला ऐसी आ गई है, क्योंकि ये फौजी भाई की कहानी है। युद्ध थम गया है, उसको पता है यकीनन भारत माता की जय होगी, हम जीत कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले जैसे 15 अगस्त का कार्यक्रम है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक मुट्ठी हाथ में मिट्टी लेकर और अब सेल्फी अपलोड करने के लिए कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि वो एकता का, सद्भावना का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। उसके ऊपर एक लाइनें पढ़ देता हूं, उसके बाद में कविता रखूंगा। कि एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, एक मुट्ठी मिट्टी उठाई मुट्ठी से मैंने, एक मुट्ठी मिट्टी उठाई मुट्ठी से मैंने देश के बलिदानियों के नाम की,
और खुद से वादा करो तुम भी, वरना यह मुट्ठी किस काम की। तो ये एक मिट्टी लें अपने हाथ में और इस देश के लिए अखंडता और एकता का प्रतीक बने। और जो मैं जैसा जिक्र कर रहा था कि एक फौजी भाई की कहानी है, और जब फौजी का जिक्र आता है तो आप जानते ही हैं कि हमारे जो वीर सपूत रहे हैं, बलिदानी रहे हैं, भगत सिंह रहे हैं, चंद्रशेखर रहे हैं, वो आज भी सीमाओं पर डटे हुए हैं। वो कभी नहीं मरते, वो अमर हैं। वो बार बार जन्म लेते हैं, बार बार शहीद होते हैं, फिर इस देश की रक्षा के लिए फिर वो डट जाते हैं हमारी सीमाओं पर। तो एक फौजी भाई कह रहा है कि मैं जीत के तो जाऊंगा, लेकिन यदि मैं शहीद हो जाता हूं, अशोक जो क्या कहता हूं प्रकाश जी वो, कि मेरे क्या संदेश है, मेरा संदेश भिजवा देना। तो वो संदेश क्या कहता है अपने भाइयों से? कहता है कि सो जाऊं मां की गोद में अगर मैं, सो जाऊं मां की अगर गोद में अगर मैं, तो तिरंगे में लपेट मिट्टी का तिलक लगा देना। और कहता है जब निकलो लेकर जनाजा मेरा, कोई देशभक्ति गीत भी सुनवा देना। और जब पहुंचो मेरे गांव में कैसे लड़ा रण में, यह किस्सा जन जन को बतला देना। और कहता है क्या आगे कि कोई शक करे, कहता ही तो लड़के ही नहीं आए, कहता है कि कोई शक करे अगर मुझ पर, खोल ताबूत में छाती में लगी गोलियां गिनवा देना। कहता है जब मिलो मेरी मां से भी आपका मिलना होगा, जब मिलो मेरी मां से, उसके छलकते आंसुओं से गंगा स्नान मुझे करवा देना। और कलाई से खोल राखी देना मेरी बहन, कहता है कि कलाई से खोल राखी देना मेरी बहन को, और संगनी की चूड़ियां भी तोड़वा देना। और जब चिता तैयार हो रही हो मेरी, बाबूजी को थोड़ा सा ढांढस बंधवा देना। और जब जलने लगूं आग की लपटों के बीच में, सबके मुख से भारत माता का उद्घोष करवा देना। और उसकी आखिरी ख्वाहिश देखिएगा क्या है, कहता है कि साथियों मेरी इतनी इल्तिजा मंजूर करवा देना, जिनकी बदौलत लहरता है तिरंगा गगन में, मिले कहीं राह में तो उनकी शान में इस सर को झुका देना। और मैं देश के उन नौजवानों से जरूर एक मैसेज, क्योंकि कविता संदेश होती है, एक संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा कि हमारे देश के से बहुत से नौजवान विदेशों में जाकर नौकरियां कर रहे हैं। तो उनको मेरा क्या संदेश है कि माना की अंग्रेजी पढ़ाई जाती है देश की पाठशालाओं में, और हिंदुस्तान ही निकले, खून और सभ्यता की जांच हो इन प्रयोगशालाओं। तो अपने देश को कभी ना भूलें, इस भारत को अपने दिल में बसाकर रखें। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर मोनू जी, बहुत ही प्यारा मैसेज आपने दिया है। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।